गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सभी क्लास 7 के छात्रों को बचे हुए क्वेश्चंस जो कि लेसन था चेंजेस एंड रिएक्शंस का क्वेश्चन नंबर सी, मैं उसको आज कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। तो आप लोग क्या करें कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सी का हेडिंग कर लें अपनी अपनी कॉपी में कि आंसर द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स। तो चलिए यहाँ से हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग भी अपनी कॉपी में क्वेश्चन लिख लें। पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आप लोग देखें, लिखा हुआ है गिविंग वन एग्जाम्पल ऑफ ईच काइंड, गिविंग वन एग्जाम्पल of each kind so that a change in energy takes place when a physical or a chemical change occurs। सवाल आपके सामने है कि एग्जाम्पल हमको देना है। चलिए जवाब लिखना हम लोग शुरू करेंगे। पहले आप लोग सवाल अपनी अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से नोट कर लें। चलिए आप लोग जवाब लिखेंगे कि चेंज इन एनर्जी टेक्स प्लेस when a physical or a chemical change occurs, full stop। energy is either taken in or given out by a substance undergoing a change, फुल स्टॉप। फिर इसको टॉपिक बना के लिखेंगे नंबर ए में, चेंजेस इन अ स्टेट। लिखिए कि ए सॉलिड टू बी हीटेड, ए सॉलिड हैज टू बी heated, comma, or a solid absorbs heat, comma, in order to melt, full stop। Similarly, a liquid absorbs heat in order to change into vapor, आप लोग मेरे साथ साथ लिखते भी चलें क्योंकि इस सवाल का जवाब बड़ा है। बी में मैं लिख रहा हूँ डिसॉल्यूशन। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मेनी सबस्टांसेस evolve heat
whereas others absorb heat while dissolving in a solvent फुल स्टॉप। सी नंबर में आप लोग लिखेंगे वर्निंग। सवाल का जवाब थोड़ा बड़ा है, लिखे व्हेन समथिंग इज वांट, व्हेन समथिंग इज वांट कॉमा both heat and light are emitted। अब है फोटोसिंथेसिस। लिखिए कि फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन plants takes place only in the presence of sunlight फुल स्टॉप। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे आपका सवाल फर्स्ट का आंसर हो चुका है। तो आप लोग इसको पहले अच्छे तरीके से लिखिए, मैं समझाता हूँ, है ना। सवाल ये था कि आपको बताना है, एग्जाम्पल देना था, एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें कि किसी भी चेंज के दौरान एनर्जी का प्रोडक्शन होता था या एनर्जी इन्वॉल्व होता था किसी भी तरीके से। तो मैंने लिखा है, जो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे है ना, कि मैंने आपको लिखा है कि एक जो है चेंज इन एनर्जी टेक प्लेस व्हेन ए फिजिकल और अ केमिकल चेंज ऑक्योर्स। जब भी कभी कोई चेंज होता है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, तो एनर्जी जो होता है टेक्स प्लेस करता है, मतलब एनर्जी उसमें भाग लेता है। एनर्जी इज आइदर टेकन इन और गिवन आउट बाय अ सबस्टेंस अंडरगोइंग अ चेंज। एनर्जी चाहे अवशोषित होता है चाहे निकलता है, कब, जब कोई बदलाव होता है तब, जैसे चेंज इन स्टेट। तो जब भी किसी सॉलिड को आप हीट करते हैं या तो क्या करता है कि एक सॉलिड हीट को एब्जॉर्ब करता है पिघलने के लिए। ठीक उसी प्रकार से जब आप किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो वो जो लिक्विड होता है हीट होने के बाद वो वेपर में बदलने का प्रयास करता है। डिसोल्यूशन है कि मेनी सबस्टांसेस इवॉल्व हीट, बहुत सारा सबस्टांस जो होता है हीट को इवॉल्व करता है। वेयर एज अदर एब्जॉर्ब हीट वाइल डिजॉल्विंग अ सॉल्वेंट। जबकि क्या होता है कि कभी कोई सॉल्वेंट जब आप घुला रहे होते हैं तो भी हीट का प्रोडक्शन हो जाता है। वर्निंग, जब भी आप किसी चीज़ को जलाते हैं तो हीट और लाइट दोनों का प्रोडक्शन होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि ग्रीन प्लांट्स सनलाइट से जब एनर्जी मिलता है तभी भोजन बनाता है। इसका मतलब है कि इस दौरान भी उसको हीट का ज़रूरत होता है। तो ये था पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेंगे डिस्क्राइब एन एक्टिविटी, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी to find the conditions required for रस्टिंग। कहने का मतलब है कि एक आपको एक्टिविटी करना है जिसमें आपको ये बताना है कि एक्टिविटी के मुकाबले आपका ये जो है रस्टिंग कौन कौन से कंडीशन को खोजता है। तो इसके लिए चलिए हम लोग एक्टिविटी लिख लेते हैं। सबसे पहले नंबरिंग करके लिखना होगा, तो चलिए आप लोग नंबरिंग कर लीजिए। मैं लिखता हूँ कि टेक अ फ्यू अनरस्टेड आयरन नेल्स इन अ टेस्ट ट्यूब फुल स्टॉप। टेस्ट ट्यूब ए कर देता हूँ, चलिए। एंड कवर देम विथ ऑर्डिनरी वाटर, फुल स्टॉप। लीव द टेस्ट ट्यूब
leave the test tube on a stand। ये हो गया पहला इसका। दूसरा लिखे कि while some distilled water in test tube B in order to expel the dissolved air, full stop, drop a few unrusted iron nails into it, full stop, put some oil over the water surface, to cut it from the air above, full stop, cork the test tube and allow to stand, full stop। ये इसका दूसरा जो था पार्ट वो हो गया। तीसरे पार्ट की ओर हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है कि टेक सम pieces of CaCl2 in test tube C, slip in a perforated cardboard disc in the test tube, full stop, place a few unrusted nails over the disc, cork the test tube and allow to stand, full stop। अब यहाँ पे एग्जामिन करना है कुछ दिन के बाद, तो यहाँ से चलेगा मेरा ऑब्जर्वेशन में हुआ कि रस्टिंग occurs only in the nails placed in test tube A and not in the others, full stop। और दूसरा हुआ कि neither air free water nor moisture free air can cause rusting। तो ये था मेरा दूसरे सवाल का जवाब। चलिए पहले आप लोगों को जवाब मैं दिखा दूं और समझा दूं जल्दी से। आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है कि कुछ आयरन नेल लेना है जो कि अनरस्टेड हो, टेस्ट ट्यूब ए में डाल देंगे, इसमें सामान्य पानी डालेंगे और इसको स्टैंड करके छोड़ देंगे कुछ देर के लिए।
इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि कुछ डिस्टिल्ड वाटर को उबाल लेंगे। उबाल इसलिए लेंगे कि अगर उसमें पानी होगा तो वो, अगर उसमें हवा घुला हुआ होगा तो वो निकल जाएगा, और उसमें भी कुछ आयरन नेल डाल के छोड़ देंगे, और उसके सरफेस के ऊपर क्या छोड़ देंगे, ऑयल छोड़ देंगे, है ना, ताकि एयर फिर कांटेक्ट में ना आए। और टेस्ट ट्यूब को ढक्कन से कस के लगा देंगे कॉर्क से, और उसको भी खड़े कर देंगे। फिर क्या करेंगे कि कुछ ClCl2 का कैल्शियम क्लोराइड का जो है वो ले लेंगे पार्टिकल, और उसमें भी क्या करेंगे कि हम लोग आयरन नेल डाल देंगे, उसके ऊपर डिस्क लगा देंगे और छोड़ देंगे। कुछ दिन के बाद हम पाएंगे क्या कि सिर्फ टेस्ट ट्यूब ए में जिसमें ऑर्डिनरी वाटर था वही जो है रस्टिंग को किया। इसका मतलब है कि वो एयर जिसमें वाटर जिसमें एयर प्रेजेंट होता है वही रस्टिंग प्रोसेस को करता है, और एयर फ्री जो था आपका वाटर और मॉइस्चर फ्री जो एयर था उसके कारण रस्टिंग नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए इतना ही। आप लोग घर पे बैठ के इसको अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। इसको होमवर्क के तौर पे कंप्लीट इट इन फेयर कॉपी आप लोग इसको अपनी अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिए और साथ में इसको याद कर लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग जब मिलेंगे तो आप लोगों के साथ कुछ नया स्टडी करेंगे। तब तक के लिए मैं सूरज प्रकाश सूरज आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।